नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 11 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स गज उत्सव 2023 एट विच स्टेट। तो आंसर आप सभी ने दिया था आसाम, और आसाम ही सही आंसर है। आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क में ये इनॉग्रेशन किया गया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलीडे ऑन द बर्थ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले। तो किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? आंसर होगा ये राजस्थान के द्वारा किया गया। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ज्योतिबा फुले, जो कि सोशल रिफॉर्मर थे अपने समय पर, महात्मा ज्योतिबा फुले उनकी बर्थ एनिवर्सरी को पब्लिक हॉलीडे के रूप में घोषित किया। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 11 अप्रैल को ऑब्ज़र्व की जाती है, क्योंकि इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर राजस्थान के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान को राज्य के रूप में 1949 में बनाया गया। कैपिटल इसकी जयपुर है, गवर्नर कलराज मिश्र हैं और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। लेजिस्लेचर यहाँ की यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 200 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट्स, लोकसभा में 25 सीट यहाँ से आती हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 50 हो चुके हैं, पहले यहाँ पर 33 थे और अब 19 नए डिस्ट्रिक्ट बने, जिससे इनकी संख्या 50 हो गई। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अन्य राज्यों के कंपेयर में बाउंड्री बनाता है। इंटरनल बाउंड्री पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ इसकी लगती है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी रिलीज्ड टाइगर सेंसस 2022 अकॉर्डिंग टू हाउ मैनी टाइगर आर देयर इन इंडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया, जिसके अनुसार भारत में कितने बाघ की संख्या बताई गई। आंसर होगा भारत में टोटल 3167 कितने 3167 टाइगर बताए गए। ये जो टाइगर रिजर्व करने का जो प्रोसेस है, टाइगर को कंजर्व करने का प्रोसेस है, ये 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से हो रहा है। उस समय पर 1800 लगभग 1800 टाइगर्स थे और अब लगभग 3200 टाइगर्स की संख्या यहाँ पर बताई गई। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कि 50 ईयर होने पर प्रोजेक्ट टाइगर पे एक रिपोर्ट जारी की कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और अब अगले 25 साल तक भी भारत के प्रधानमंत्री ने एक गोल दे दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को और साथ साथ अमृत काल का टाइगर विज़न लॉन्च किया कि एक गोल तैयार किया है कि अब हमको आगे बढ़ना है और टाइगर की संख्या को लगातार बढ़ाते रहना है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि कितने टाइगर, तो 3167 टाइगर अब भारत में हो चुके हैं। चलिए रिवाइज करते हैं जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर बना है। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अमित शाह जी के द्वारा 54 फीट टॉल स्टैचू लॉर्ड हनुमान जी का गुजरात के अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया गया, अनवील किया गया। भारत हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएस की बराबरी 2024 तक कर लेगा। 2024 मतलब 2024 तक कर लेगा। अमित शाह जी के द्वारा वैदिक हेरिटेज पोर्टल को नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया गया।
भारत की गवर्नमेंट ने डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म को फार्मर इंश्योरेंस क्लेम के लिए लॉन्च किया है। भारत का एम है कि ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप डेवलप हो पाए 2030 तक। भारतीय रेलवे जिसने नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर का टारगेट 2030 तक रखा है। नितिन गडकरी जी के द्वारा पहली मिथेनॉल से चलने वाली बस का इनॉग्रेशन बेंगलुरु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इनॉग्रेट की गई हुबली कर्नाटका में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर होल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट हैट्रिक इन T20 क्रिकेट। तो T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम बना है? आंसर होगा ये बना है राशिद खान के नाम। राशिद खान अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। भारत में ये IPL काफ़ी समय से खेल रहे हैं और इस बार ये गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे थे। आखिरी मैच में इन्होंने कैप्टनसी की KKR के खिलाफ। तो KKR के खिलाफ अहमदाबाद में मैच खेला और इनके द्वारा वहाँ पर 3 प्लेयरों को हैट्रिक के माध्यम से आउट किया गया और अपनी चौथी इन्होंने हैट्रिक वहां पर प्राप्त कर ली, जिसमें आंद्रे रसल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर शामिल थे। इन 3 लोगों को इन्होंने हैट्रिक के माध्यम से आउट किया और चौथी अपनी हैट्रिक इन्होंने प्राप्त की। अगर IPL की बात करें तो IPL में 2008 से शुरू किया गया और उसी साल चेन्नई सुपर किंग के बॉलर लक्ष्मीपति बालाजी ने हैट्रिक ली थी। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व होम्योपैथी कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी हम ऑब्जर्व करते हैं 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 10 अप्रैल को सैमुअल हनीमैन का बर्थ पड़ता है, बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है और इनको होम्योपैथी का फाउंडर कहा जाता है। इनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को हुआ था और ये बाद में होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम के फाउंडर बने। इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए होम्योपैथी डे हम 10 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। अब जो भी इंपॉर्टेंट डेज उनको पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम 2 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक हम 1 से लेकर 7 अप्रैल ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस हम 4 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे हम 5 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2023 हम 6 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल और वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम 10 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक। तो किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ये है सी राधाकृष्ण राव। कौन? सी राधाकृष्ण राव। ये भारतीय अमेरिकन है और मैथमेटिशियन की फील्ड में इनको इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है, जिसको नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट माना जाता है। आपको पता होगा नोबेल प्राइज़ मैथ के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है और इस अवार्ड को नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट माना जाता है, जो कि इंटरनेशनल प्राइज़ है, जिसको स्टैटिस्टिक के में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए राधाकृष्ण राव जी को दिया गया। इनका जो कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में, किस में? स्टैटिस्टिक में, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक कांग्रेस में दिया गया, जो कि कनाडा में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। कब? तो जुलाई में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, लेकिन अनाउंसमेंट इनका हो चुका है, इन्हीं को मिलेगा। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट के द्वारा ये अनाउंस किया गया। बाई एनुअली 2 साल में ये अनाउंस किया जाता है। इस साल किसको? राधाकृष्ण राव जी को मिला है। ठीक, तो जो भी रिसेंटली में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हाईएस्ट डेकोरेटेड पोलैंड का अवार्ड है ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल। ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अवार्ड मिला है, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। नवीन जिंदल, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने सम्मानित किया। MT वासुदेवन नायर, जो कि केरला के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राप्त कर पाए हैं। लुइस कैफरेली एबेल प्राइज़ 2023 से सम्मानित हुए। बॉम्बे जयश्री संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 म्यूज़िक अकेडमी के द्वारा इनको दिया गया।
रतन टाटा जी को अपॉइंट किया गया है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के रूप में। शिव शंकरी तमिल राइटर है। सरस्वती सम्मान 2022 इनको मिला है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू फ्लेw इन which fighter jet and became the third president to do so? आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू ने किस फाइटर जेट में उड़ान भरी और ऐसा करने वाली वो तीसरी राष्ट्रपति बनी है। तो फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली ये तीसरी राष्ट्रपति सुखोई 30 MKI पर इन्होंने उड़ान भरी है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे तस्वीर लॉन्चिंग से पहले, मतलब उड़ान भरने से पहले। तो द्रौपदी मुर्मू जी तीसरी ऐसी प्रेसिडेंट बनी है जो कि उड़ान भर पाई हैं फाइटर एयरक्राफ्ट में। कहाँ पर उड़ान भरी? तो तेजपुर एयर फोर्स स्टेशन असम में इन्होंने सुखोई 30 MKI से उड़ान भरी है 8 अप्रैल को। द्रौपदी मुर्मू थर्ड प्रेसिडेंट और सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। पहले प्रेसिडेंट कौन थे जो कि फाइटर जेट से इन्होंने उड़ान भरी थी? तो APJ अब्दुल कलाम थे जो कि 2006 में इन्होंने उड़ान भरी, और प्रतिभा पाटिल जी 2009 में उड़ान भर पाई थी, और अब 2023 में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ऐसा कार्य किया गया। अगर सुखोई 30 की बात करें तो ये रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी कैपेबिलिटी एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड अटैक करने की है। ये भारत के पास चाइना, रशिया, वेनेजुएला और मलेशिया में यूज़ किया जाता है। इसकी मारक क्षमता 2120 किलोमीटर पर आवर की है, और साथ साथ ये 57,000 फीट तक 1000 की ऊंचाई तक उड़ सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रैकून स्लीटर विच वॉज सीन इन द न्यूज़? तो रैकून स्लीटर 2.0 अभी न्यूज़ में रहा। ये क्या है? तो ये है एक मालवेयर। अब मालवेयर क्या है? इसको कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि ये हमारे सिस्टम में कंप्यूटर, मोबाइल कुछ भी हो सकता है, हमारे सिस्टम के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन और हमारे सिस्टम को डैमेज करता है, उसे हम मालवेयर कहते हैं। अब ये मालवेयर के अंतर्गत ही वायरस, ट्रोजन, रैंसमवेयर, ये सब चीज़ आती है। ठीक, मालवेयर एक छतरी है, बाकी सारी चीज़ें वो छतरी के पॉइंट हैं। आगे बात करें तो रैकून स्लीटर, यहाँ पर इसने टारगेट किया है 8 सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं, जो एंटिटीज़ हैं उनको, और साथ साथ इंक्लूडिंग IT डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को। और इसकी इंफॉर्मेशन नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नेट्रो ने दी थी कि आप पर यह अटैक हुआ, और इस पर जो कार्यवाही है उसके बाद बाकी एजेंसीज ने की है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है गया मिशन। कौन? गया मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? तो गया मिशन जो कि ESA का मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, और ये मिल्की वे की स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। मिल्की वे की स्टडी प्लस उसकी जो नेचर है उसको स्टडी करेगा। साथ साथ इसके द्वारा एक ब्लैक होल की डिस्कवर किया गया, और अब 2 ब्लैक होल हो चुके हैं जो कि अर्थ के काफ़ी क्लोजेस्ट है अकॉर्डिंग टू ESA। चलिए बात करते हैं जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनकी। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इजराइल के द्वारा एक स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जिसका नाम OFAC 13 है। केन्या जो कि पहली ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट जिसका नाम तैफा 1 है उसको लॉन्च किया गया। अमित क्षत्रिय नासा के न्यूली इस्टेब्लिश्ड जो एक मिशन है मून टू मार्स प्रोग्राम, उसके लिए इनको हेड बनाया गया। नासा 4 ह्यूमंस को मार्स में जून 2023 में भेजेगा। इसरो के द्वारा वनवेब इंडिया 2 मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। नासा इसरो की एक जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका नाम निसार है। GPT-4 ये एक नए जनरेशन का AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल है जिसको OpenAI के द्वारा डेवलप किया गया। SpaceX जिसने 40 वनवेब इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च किया। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, द स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर?
तो स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर होगा स्टैंड अप इंडिया स्कीम को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद प्रमोट करना एंटरप्रेन्योरशिप है और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और जॉब क्रिएशन है। इसमें 40,700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए और साथ साथ 80% जो लोन है इसके अंतर्गत महिलाओं को प्रोवाइड कराया गया। आज के क्विज की बात करें तो इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट सोलर पावर टूरिज्म वेसल, क्या नाम है उसका, सूर्यांशु लॉन्च्ड, तो किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।